राधे राधे मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं प्रद्योत गुरुकुल में। आज एक छोटी सी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जानकारी ये है कि यहाँ से एक प्रश्न आता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषतः यूपी टीजीटी हिंदी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जूनियर की परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेट, सुपर टेट एवं यूपीएसआई, यूपी पुलिस में भी यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी आता है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, साहित्य क्या है और कविता क्या है। साहित्य क्या है और कविता क्या है? जो हित का साधन करे वही साहित्य है। तो साहित्य की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। जो सबका हित चाहे वही साहित्य है। हित सहित हो जो तो वो साहित्य है। कहा जाता है कि साहित्य पढ़ने वाले, साहित्य के विद्यार्थी इस संसार का हित चाहते हैं। हम भी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप भी साहित्य के विद्यार्थी बने। यदि विद्यार्थी नहीं है तो साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ें, चाहे हिंदी का पढ़ें, चाहे संस्कृत का पढ़ें। यदि आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी का साहित्य पढ़ें, लेकिन साहित्य जरूर पढ़ें जीवन में। आइए बात करते हैं साहित्य की परिभाषा। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य के बारे में लिखा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना बताया है, जीवन की आलोचना ही साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा ये परीक्षाओं में कई बार आई है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास। जो देश होता है उसका जन समूह होता है। जहाँ जैसा व्यक्ति रह रहे होंगे, जैसा समाज होगा, वैसा ही उनका क्या होगा? विकास होगा। तो समाज का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने कहा है कि जन समूह के हृदय का विकास है। जो हमारा जन समूह है उनके हृदय का विकास कैसा हुआ है? जहाँ के जन समूह का हृदय का विकास अधिक होगा वहाँ का साहित्य अच्छा होगा, और जहाँ के जन समूह या व्यक्तियों के हृदय का विकास निम्न होगा वहाँ का साहित्य भी निम्न कोटि का होगा। और इसीलिए हमारा संस्कृत साहित्य सर्वोच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि और जो संस्कृत के विद्वान हुए हैं उनका हृदय का विकास बहुत उच्च था। उसके बाद हमारी हिंदी साहित्य भी उच्च कोटि की है, अर्थात हिंदी का जो साहित्य है, हमारे हिंदी के लेखक और कवियों का हृदय का विकास कैसा था? उच्च। तो जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट ने माना है। इसके बाद ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि, जो ज्ञान राशि है उसका संचित कोश, इकट्ठा होना ही क्या है? साहित्य। ज्ञान राशि, ज्ञान का भंडार, राशि माने भंडार, तो ज्ञान के भंडार का, संचित भंडार का जो कोश है उसका नाम ही साहित्य है। अर्थात जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही साहित्य अच्छा होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करना, अर्थात अपना विकास करना। तो अपने विकास को ही जीवन के रूप में अभिव्यक्त कर देना क्या है? साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अब हम काव्य की कुछ परिभाषाओं पर बात करेंगे। पाश्चात्य परिभाषाएं हैं उसमें कुछ। कविता जीवन की व्याख्या है। हडसन ने लिखा है कविता क्या है? जीवन की व्याख्या। जीवन की व्याख्या को ही इन्होंने कविता मान लिया। विल्सन ने लिखा है भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। काव्य क्या है? भावनाओं से रंजित, भावनाओं से भरी हुई, भावनाओं से युक्त, भावनाओं से प्रभावित बुद्धि क्या है? काव्य। कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है, पीवी शैली का कथन है। कल्पना की अभिव्यक्ति मतलब जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। ये कहावत तो सुनी होगी। इसका अर्थ होता है कवि कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाशील कवि होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। और आपने देखा भी होगा बहुत कुछ जो कवि होते हैं वो काल्पनिक लिखते हैं। काल्पनिक उनकी कल्पना में जो आया उन्होंने वो लिख दिया। तो क्या है? कल्पना की अभिव्यक्ति कविता है, पीवी शैली। काव्य संगीत में विचार है। कालाइल और काव्य सुस्पष्ट संगीत है, ड्राइडेन ने लिखा है। रसदशा काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और धूमिल का कथन है कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो साहित्य और काव्य की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।